वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल काव्य क्लासेस गोरखपुर। फ्रेंड्स, मैं हूं मंजित कुमार और आज आपके लिए लेकर के आया हूं टीजीटी पीजीटी की परीक्षा से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों को, जो कि राजनीति विज्ञान विषय पर आधारित होगा और बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है। और इस सिलेबस की हम बात करें तो राजनीति विज्ञान का जो सिलेबस एक आता है राज्य की उत्पत्ति के सिद्धांत के बारे में, उससे ये आज का वीडियो संबंधित होगा, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर माना जाता है। तो आइए बिना देर करते हुए हम आज की वीडियो का ये सेशन स्टार्ट करते हैं। कह रहा है प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा आत्मरक्षा के अधिकार को व्यक्ति का प्राकृतिक अधिकार मानता है। यानी कि कौन सा विचारक जो है वो आत्मरक्षा के अधिकार को व्यक्ति का प्राकृतिक अधिकार मानता है। तो मित्रों, ये मानते हैं हॉब्स। अगला प्रश्न कह रहा है मित्रों, निम्नलिखित में से कौन सा मिलान गलत किया गया है। तो मित्रों, जो इसका मिलान है वो गलत इसमें जो है वो ऑप्शन नंबर सी है, अराजकतावादी। चूँकि मित्रों, अराजकतावादी की बात करें तो बेंथम और मार्क्स अराजकतावादी नहीं है। बेंथम आप जानते ही हैं उपयोगितावादी विचारक हैं और मार्क्स पूंजीवादी के विरोधी हैं। तो ये ऑप्शन इसका करेक्ट होगा। बढ़ते अगले प्रश्न पर, मनुष्य राज्य की आज्ञा का पालन इसलिए करता है क्योंकि वो जानता है कि अवज्ञा से होने वाले अहित की तुलना में आज्ञा पालन अधिक उपयोगी है। यानी कि अगर जो हम आज्ञा का पालन नहीं करेंगे तो उससे हमारा क्या हो जाएगा, अहित हो जाएगा। इसलिए वो क्या करता है, आज्ञा का पालन करता है। ये स्टेटमेंट किसका है, ये बेंथम का है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न कह रहा है, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक सही नहीं है। तो मित्रों, सही नहीं है, राज्य की सदस्यता ऐच्छिक है। ऐच्छिक नहीं होती है बल्कि अनिवार्य होती है। यानी कि ये कथन डी इसका करेक्ट आंसर नहीं माना जाएगा। अगला प्रश्न कह रहा है मित्रों, प्रश्न नंबर 5, राज्य सरकार के संसाधनों से संगठित एक व्यक्ति है जो कानून के निर्माण एवं क्रियान्वयन करता है। ये स्टेटमेंट किसके द्वारा कहा गया है। तो मित्रों, ये स्टेटमेंट डायसी के द्वारा कहा गया है। राज्य सिर्फ समुदाय ही नहीं वरन सर्वोच्च समुदाय भी है। ये स्टेटमेंट किसका है मित्रों, ये स्टेटमेंट जो है वो अरस्तू का है, क्योंकि अरस्तू राज्य को हर समुदायों में सर्वोच्च समुदाय राज्य को मानता है। बहुत ही फेमस स्टेटमेंट है। बढ़ते अगले प्रश्न पर, आधुनिक राज्य के विकास के लिए कौन सा तत्व उत्तरदायी है। आधुनिक राज्य के विकास की बात कर रहा है तो मित्रों, ये जो ऑप्शन होगा वो ऑप्शन नंबर राष्ट्रीय चेतना का विकास होगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न कह रहा है, निम्नलिखित में से किसने राज्य की द्विधारी सिद्धांत का प्रतिपादन किया है। मित्रों, द्विधारी सिद्धांत के प्रतिपादन की बात यहाँ पर कह रहा है तो ये जो ऑप्शन होगा वो होगा हर्बर्ट स्पेंसर। हर्बर्ट स्पेंसर इस तरह की बात करते हैं। अगला प्रश्न है, ये किसने कहा है कि आधुनिक राज्य का मुख्य पक्ष उसकी भूमि, शारीरिक हिंसा के साधनों पर एकाधिकार तथा उसकी वैधता है। ये मित्रों कहने वाले जो विचारक हैं वो वेबर हैं, मैक्स वेबर। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा कथन सही है। तो मित्रों, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा, राज्य स्वाभाविक एवं आवश्यक संस्था है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। प्रश्न संख्या 11 कह रहा है, यह सत्य है कि जहाँ अभिभूत करने वाली शक्ति नहीं होती वहाँ राज्य नहीं होता, परंतु शक्ति के क्रियान्वयन से ही राज्य का निर्माण नहीं होता, अन्यथा दस्युपोत विद्रोहकारी सेना भी राज्य बन जाएगी। ये मित्रों कथन है रॉबर्ट मैकाइवर का। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित राजनीतिक दार्शनिकों के सही ऐतिहासिक क्रम को पहचानें। तो मित्रों, जो सही क्रम है वो है हॉब्स, उसके बाद लॉक आते हैं, उसके बाद मॉन्टेस्क्यू, उसके बाद रूसो 1722 में आते हैं। बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। 1712 में आते हैं। बढ़ते अगले प्रश्न पर, किसने राजनीति शास्त्र के अध्ययन में ज्योतिष, भौतिक व मनोवैज्ञानिक चीज़ों की मदद ली है। तो मित्रों, हॉब्स ने लिया है सारी चीज़ों का मदद। बढ़ते अगले प्रश्न पर,
राजनीति के बिना निष्पक्ष इतिहास निष्पक्ष है, इतिहास के बिना राजनीति निर्मूल है, यानी कि उसका कोई फल नहीं। ये कथन किसका है मित्रों? ये कथन सीले का है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न कह रहा है, प्रश्न संख्या 15। वही प्रश्न है मित्रों, किसने कहा इतिहास का राजनीति विज्ञान के बिना फल नहीं तथा राजनीति विज्ञान के बिना जड़ नहीं। तो वही कथन है सीले का। कई बार ये परीक्षा में पूछा गया है। प्रश्न नंबर 16 भी वही प्रश्न है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर 17। राज्य की उत्पत्ति के संबंध में ऐतिहासिक सिद्धांत प्रतिपादित किया था। मित्रों, ये सिद्धांत प्रतिपादित किया था सर हेनरी मेन ने। ऑप्शन नंबर ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर, जो कि प्रश्न संख्या 18 होगा। जॉन लॉक और रूसो ने सामाजिक संविदा सिद्धांत के संबंध में क्या सही है? तो मित्रों, ये जितने भी स्टेटमेंट हैं वो सभी सही हैं। प्रश्न संख्या 19 को देखते हैं। सेबाइन कहता है कि अंग्रेजी भाषा भाषी जातियों में जितने भी राजनीतिक दर्शकों का जन्म दिया, उसमें से कदाचित जो सबसे महानतम है वो हाब्स हैं। बहुत ही पॉपुलर प्रश्न है। बढ़ते अगले प्रश्न पर। हाब्स के अनुसार प्राकृतिक अवस्था में मानवीय जीवन कैसा था? हाब्स के अनुसार। तो मित्रों, ये एकांकी, निर्धन, निंदनीय और अल्पकालीन था। ये ऐसा हाब्स मानता है। बढ़ते अगले प्रश्न पर। प्रश्न संख्या 21 कह रहा है, हाब्स के अनुसार प्रकृति का राज्य इसका युग था। तो निरंतर संघर्ष का युग था, ऐसा हाब्स मानता था। जो प्राकृतिक समय था वो निरंतर संघर्ष वाला था। बढ़ते अगले प्रश्न पर। सामान्य इच्छा के प्रति वास्तविक आपत्ति यह है कि जहाँ तक यह इच्छा है सामान्य नहीं है, जहाँ तक यह सामान्य है यह इच्छा नहीं है। इस तरह की बात कौन करता है मित्रों? ये हाबहाउस करते हैं इस तरह की बात। बढ़ते अगले प्रश्न पर। प्राकृतिक अधिकारों का सिद्धांत एक भाग है। तो मित्रों, प्राकृतिक अधिकारों का जो एक सिद्धांत है वो भाग है किसका? सामाजिक समझौते का। ऐसा माना जाता है कि प्राकृतिक अधिकार जो थे वो सामाजिक समझौते पर आधारित थे। बढ़ते अगले प्रश्न पर। राज्य की उत्पत्ति के संबंध में कौन सा सिद्धांत इस धारणा से शुरू होता है कि राज्य की उत्पत्ति से पहले मनुष्य प्राकृतिक अवस्था में रहते थे? तो मित्रों, ये सामाजिक अनुबंधन का जो सिद्धांत है, सामाजिक समझौते का सिद्धांत, ये 2016 की परीक्षा में पूछा गया है। प्राकृतिक अधिकारों का सिद्धांत आवश्यक भाग है, ये कौन कहता है मित्रों? ये सामाजिक समझौते का सिद्धांत से संबंधित है। अगला प्रश्न है, निम्न सिद्धांतों में किसके अनुसार राज्य की स्थापना जनता की इच्छा से हुई है? मित्रों, तो ये जहाँ जनता की इच्छा की बात आ जाती है वहाँ सामाजिक समझौता आ जाता है। और आप लोग जानते हैं सामाजिक समझौते के सिद्धांतकारों में हाब्स, लॉक और रूसो का नाम अग्रिम है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। प्रश्न संख्या 29 कह रहा है कि इनमें से कौन राज्य की उत्पत्ति के सामाजिक अनुबंध सिद्धांत से नहीं जुड़ा है? तो मित्रों, हाब्स भी सामाजिक समझौते के हैं, लॉक भी, रूसो भी, जो कि मिल नहीं है। इसका राइट आंसर यही होगा, मिल नहीं है। अगला प्रश्न, निम्न में से किस विचारक ने सामाजिक समझौते के सिद्धांत की आलोचना नहीं की है? मित्रों ध्यान दीजिएगा, कह रहा है कि नहीं की है, तो राइट ने नहीं की है। अगला प्रश्न है मित्रों, सामाजिक संविदा सिद्धांत के अनुसार मनुष्य की राज्य क्या है? एक मानवकृत संस्था है। मित्रों, ये था आज का अंतिम प्रश्न। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।